उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले अधिकांश पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटरों पर है। हम संभल में मुस्लिम समुदाय के बीच हैं, हमारे साथ कुछ मुस्लिम लोग हैं, मालूम करते हैं आखिर उनका इस संबंध में क्या कहना है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सईद अख्तर इसराइली। सईद भाई, चुनाव की तैयारी है, अब तक रुख रहा है मुसलमानों का इंडिया गठबंधन, तो इस बार क्या कुछ रुख में बदलाव दिखता है आपको? अब भी वही रहेगा इंशाल्लाह, जो पहले रहा था, समाजवादी और इंडिया गठबंधन की तरफ ही रहेगा मुसलमान ज़्यादातर। क्या क्या वजह लगती है? वजह जो है, जो भी कुछ मुसलमानों का है इसमें, वो करके दिखाते हैं, अखिलेश हो या मुलायम सिंह नगर हो, और पार्टी जो हैं सिर्फ शो मचाती हैं, काम नहीं करती। तो भरोसा फिर हमारा समाजवादी पर ही है और समाजवादी पर रहेगा। इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन सर, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मुस्लिम वोट जो है, क्योंकि एनडीए की नीतियां हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ रही हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा है। अगर सबका विश्वास जीतना होता तो पार्लियामेंट में किसी एक मुसलमान को बैठालते, विधानसभा में किसी मुसलमान को बैठालते। इंसाफ भी अब इंसाफ भी देख करके हो रहा है। धर्म के आधार पर इंसाफ हो रहा है इस सरकार में। अगर एक त्यागी को एक ही कोई हिंदू गोली मारता है तो उसके पैर में गोली लग जाती है। एक असद अगर किसी हिंदू भाई का कत्ल करता है, जबकि मैं कहता हूँ कि गलत है, वो हम उसकी कंडेम करते हैं उसको, लेकिन उसका अगले दिन एनकाउंटर हो जाता है। तो क्या संविधान यही बात कहता है कि इंसाफ जो हो वो धर्म देख करके हो? आज देखिए कितनी मसाजिद, कितने मदारिस आज बुलडोज़र चला दिया गया। क्या ऐसी क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर सरकारी ज़मीनों पर? अखिलेश यादव का एक पीडीए फार्मूला है, उसमें मुसलमानों को कितनी भागीदारी मिली है, ये बताइए आप। देखिए, जहाँ तक हमारे अध्यक्ष जी का सवाल है, हमेशा समाजवादी ने मुसलमानों को तरजीह दी है, चाहे टिकट बंटवारे को लेकर के हो या किसी भी तरह से हो। जन सुविधाओं को देख लीजिए आप, जितनी समाज जो हिस्सेदारी है उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं। और हम जैसे लोग जो और हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को और इंश्योर करेंगे कि भाई आने वाली सरकार में, और इंशाल्लाह 2027 में सरकार बनेगी समाजवादी की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार का इनका रशीक अनवर साहब का दावा है। सर, ये बताएं, आपने तमाम सारी बीजेपी दावे करती है कि बहुत सारा हम लोगों ने मुस्लिम खासकर पसमानदा के लिए आवास दिए हैं, राशन दिया है। अभी एक योजना आई है जिसमें तलाकशुदा महिलाओं के लिए उनका इलाज, उनको आवास, उनके बच्चों की पढ़ाई। तो क्या लगता है, क्या वो मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलेगा? देखिए, मुस्लिम वोट तो पहले ही मिला है। जो जैसा महिलाओं के लिए भाजपा ने काम किया है और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया है, सबको आवाज़ दी है, जितनी भी योजनाएं थी सबको उन्होंने लाभ दिया है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। इसलिए हमें पहले भी मुसलमानों का वोट मिला है और अब की बार भी अच्छा वोट मिलेगा। तो आप मानते हैं कि इसका लाभ मिलेगा? लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। संभल है, संभल की आवाज़ तो पूरे देश तक जाती है। जी जी जी, संभल में ही वोट मिला काफ़ी मुसलमानों का, और काम भी क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम के लिए यहाँ पे, और कर रही बराबर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जिया भाई, कैसे हाल चाल हैं? अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चला है, सुरक्षा मिली है लोगों को। मुस्लिम क्या देखता है इसको? डर के नज़रिए से देखता है या सुरक्षा मानता है? मैं जिया बोल रहा हूँ साहब। ऐसा है, हमारे संभल में जो बुलडोज़र चला है वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, मतलब घूर के गड्ढे या तालाब पे जो इमारतें बनी हुई हैं, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है या कोई भी है, उस पर बुलडोज़र चला है। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं सरकार से कि हमारे यहाँ 80% मुसलमान हैं संभल में, 20% हिंदू है। तो यहाँ मुसलमान पे भी दाव खेलें। और रही जीतने की बात, हमारे संभल में सापा ने, हम कसमी कह रहे हैं, ये भी तीनों मुसलमान खड़े, मैं अकेला भी मुसलमान हूँ, 1 रुपए का काम अखिलेश जी ने संभल में नहीं कराया है। चाहे वो अस्पताल हो, रोडवेज हो, रेलवे हो या गंगा एक्सप्रेस हो या कोई भी, सब मतलब हमारे भाजपा सरकार ने हमें दिए। एक छत के नीचे हमें ज़िला बैजोई में दिया, वो चाहते तो
सापा वाले वो जिला हमारे संभल में बन जाता, वो भी हमें भाजपा ने दिया। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। बीजेपी से मुसलमान खुश है ही कहना है आपका। बीजेपी से मुसलमान खुश है। क्या क्या नाम है आपका? अरमान भाई, चुनाव की तैयारी है अब, ये बताओ क्या मुस्लिम को वोट बैंक ही बनाया गया है अब तक, या उसके लिए कुछ काम भी हुआ है? क्या लगता है आपको? क्योंकि सरकार ने काम किया है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? चुनाव है अब तो, 2027 की तैयारी है, सबकी नज़र मुस्लिम वोट पे है। अब देखते हैं आगे चलते क्या रहता है, अभी पता नहीं कुछ, अभी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, यहाँ पर ये बताओ, रशीक भाई ओवैसी भी आए हैं उत्तर प्रदेश में, अभी उन्होंने एक अपने प्रत्याशी की भी घोषणा की है, तो क्या मुस्लिम उनके लिए एक विकल्प के रूप में देखता है, या ये मानता है वो सेकुलर वोट का बंटवारा करेंगे? नहीं, ओवैसी साहब हमेशा हर जगह सेकुलर वोट का बंटवारा कर रहे हैं। देखिए, ईडी, सीबीआई, सीआईडी या जो भी इनकम टैक्स की जांचें हैं वो ओवैसी साहब को क्यों नहीं होती? मुझे आप बताएं। वो धड़ल्ले से मोदी जी को, योगी जी को और अमित शाह जी को कुछ भी कह जाते हैं। अगर एक आम आदमी, एक आम नेता अगर योगी जी या मोदी जी के लिए कोई थोड़ी सी हल्की सी वैसी भाषा का इस्तेमाल कर ले तो उसके यहाँ सीआईडी और ईडी और न जाने कितने छापे लग जाते हैं। तो ये तो वैसे हिसाब से तो पूरा अंदर खाना गठबंधन है बीजेपी का, अंदर खाना गठबंधन है, 100% है, 100% है। वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनका भड़काऊ भाषण हिंदू पोलराइजेशन के लिए काफ़ी है। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो उससे हिंदू पोलराइजेशन होगा। अकेले मुसलमान 20% है, 20% कुछ कर नहीं सकता है। भाजपा की नीति यह है कि किसी तरह से भी हिंदू पोलराइजेशन हो, और उस हिंदू पोलराइजेशन के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे जिम्मेदार हैं। अगर वो ना आए यूपी में, अगर वो ना आए तो मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन 425 में से 350 सीटें जीतेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सईद भाई, अक्सर ये आरोप लगता है कि मुसलमानों का वोट लिया जाता, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पर उनके लिए कुछ काम नहीं किया जाता। आप समाजवादी पार्टी से किस नज़रिए से देखते हैं? अभी तक जो संभल में विकास हुआ है वो समाजवादी की देन है। आज तक सभी पार्टियों ने ठगा है मुसलमानों को। समाजवादी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। बीजेपी के करनी में और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। उन्होंने आज तक कुछ काम नहीं किया। संभल में 100 बेड का अस्पताल है, वो किसकी देन है? संभल में चौड़ीकरण है, वो किसकी देन है? संभल में कई बिजली घर बनाए गए हैं, वो किसकी देन है? संभल में जो भी काम हुए हैं वो सब फीता काटने का काम बीजेपी ने किया है, और धरातल पे काम जो किया है वो समाजवादी ने किया है। इसीलिए समाजवादी मुसलमान जो है समाजवादी जुड़ा हुआ था, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और हम संकल्प ले रहे हैं, कई दफ़ा ले चुके हैं बात, आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, और जो किसान, बेरोज़गार, युवा, व्यापारी, अल्पसंख्यक सब खुशहाल होंगे। हिंदू मुस्लिम आपका दावा बड़ा है, लेकिन बीजेपी पर आरोप भी बड़ा है, क्या जवाब देंगे? हम इसे में ये जवाब देंगे कि इंडिया गठबंधन में, इनकी गठबंधन जब बना था सन 2024 में, पूरा मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक बच्चे ने इन्हें वोट दिया था। इन्होंने सरकार क्यों नहीं बनाई? ममता बनर्जी मतलब कहने का प्रधानमंत्री क्यों बन नहीं थी? या अखिलेश जी मतलब कहने का गृह मंत्रालय क्यों मांग रहे थे? ये गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मतलब कहने का है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये ठगने का काम करता है। मुसलमान का इस्तेमाल क्या वोट बैंक के रूप में हुआ है? हाँ, वोट बैंक में मतलब हमारा जो वोट बैंक है हमारा इस्तेमाल हुआ, और इस्तेमाल का हमें कोई लाभ नहीं मिला। ये आपस में नेता लड़ पड़े, अन्ना तो 24 में सरकार मतलब कहने का कांग्रेस की सरकार। 2027 में मुसलमान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या हुआ? और नायडो को ये मतलब प्रधानमंत्री बनाते तो 101% मतलब कहने का राहुल की, इनकी इंडिया की मतलब सरकार बनती। इन्होंने धोखा दे दिया। 2027 में क्या मुद्दा होगा मुसलमानों के लिए? तो 2027 तो पीडीए का नारा ये लगा रहे हैं, 20% मुसलमान हैं। अब हम ये कह रहे हैं अपने भाजपा से, मतलब मुसलमानों पे दाव खेले और पीडीए खत्म। मुसलमान को टिकट दिलवाए ना, ये है, मुसलमान को टिकट दिलवाइए, इनसे कहिए। संभल जैसी जगह है, रामपुर है, मुरादाबाद है, अमरोहा है, कहीं एक सीट पर विधानसभा में कोई एक एमएलसी मुसलमान नहीं है, पार्लियामेंट में कोई एक मुसलमान नहीं है, राज्यसभा में। आप वादा करें? मैं तो समाजवादी का आदमी हूँ, मैं समाजवादी से क्यों वादा करूँगा? मैं तो चाहूँगा मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह 100% 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे
और लेकिन रशीक भाई की डिमांड है कि प्रत्याशी बने। हर 3 साल बाद 5 साल बाद ये सपने देखते हैं और सरकार फिर भाजपा की बन जाती है। अब की बार भी 3.5 से पार करेगी भारतीय जनता पार्टी, हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और सबका साथ सबका विकास करेगी और कर ही रही है विकास। मुद्दा क्या होगा? रोजगार, सुरक्षा, मुसलमानों के लिए क्या मुद्दा होगा? सभी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सभी को सुरक्षा दे रही है, सभी को आवाज़ दे रही है, सभी को जो योजना है सबको लाभ दे रही है, चाहे वो मुसलमान है वो हिंदू है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। हमारा मुद्दा ये है कि सबको सुरक्षा और अल्पसंख्यक का जो है उसका और सभी ये ना अल्पसंख्यक हमारे लिए सभी बराबर हैं। सुनील भाई, अभी अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वो क्या है कि शस्त्र प्रदर्शन मुहर्रम के जुलूस में नहीं होगा, कान फोड़ू डीजे नहीं बजेंगे। मैं ये पूछना था, दशहरा पर भी रोक है। देखिए क्या क्या जब वो होता है कांवड़ लेने जब जाते हैं कांवड़िए, तो क्या डीजे उसमें कान फोड़ू नहीं बजता है? देखिए हम क्या कह रहे हैं, इंसाफ हो तो इंसाफ सबके लिए। मुद्दा क्या होगा? संविधान और पहचान की सुरक्षा या रोजगार विकास? संविधान, हमारा संविधान की रक्षा के लिए पीडीए बनाया गया था और संविधान हमें पूरी वो देता है, हक देता है, पूरा अधिकार देता है कि हम अपने मज़हब के और जो मज़हब हम मानते हैं उनके और जो हमारी जो इबादतगाहें हैं उनकी सुरक्षा की जाए। वो संविधान, हिंदुस्तान का संविधान कहता है इस चीज़ को। हम हिंदुस्तान के संविधान पर पूरा यकीन रखते हैं, उसी संविधान की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए के रूप में हम अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी पीडीए के रूप में उसी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए 2027 से पहले भी संभल का मुसलमान बटा हुआ है, अपने अपने दावे हैं। जहां बीजेपी के अपने दावे हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, मुस्लिम महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं को लाभ मिला है, वहीं पर यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लिए लोग समाजवादी पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल।